नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों। 10 दिसंबर 2022 के दिन उस हस्ती ने इस दुनिया से विदाई ली है जिन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए कुछ बेहतरीन गीत गाए थे। आपको हम कुछ गीत सुना रहे हैं, शायद आपको उस बेहतरीन गायिका का नाम पता चल जाएगा। वो आए हैं दिल को करार आ गया, मौसम आया है रंगीन, बजी है कहीं सुरीली बीन, ऐसे में हाले 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 आ। मेरी उम्मीदों पे बिजली जब गिरा कर चल दिए, हम तड़पते रह गए, वो मुस्कुरा कर चल दिए। उल्फत जिसे कहते हैं जीने का सहारा है, उल्फत जिसे कहते हैं। दुर्भाग्य से सुलोचना कदम और सुलोचना चौहान जी की आवाज़ सिर्फ इन्हीं हिंदी गानों के जरिए सुनाई देती है। पर अगर आप मराठी भाषी हो तो आपको सुलोचना चौहान की खूबसूरत आवाज़ खूब सारी मराठी फिल्मों में सुनने को मिली होगी। इसी कारण से सुलोचना जी को हिंदी भाषिक लोग सुलोचना कदम इस नाम से पहचानते हैं, तो मराठी लोगों के लिए वे सुलोचना चौहान हैं। 1949 में सुनहरे दिन, 1951 में ढोलक सागर और श्री गणेश जन्म, 1953 में धर्म और जंगल का जवाहर, इन 6 हिंदी फिल्मों में आपको सुलोचना की रिमझिम आवाज़ सुनने को मिलेगी। हिंदी के अलावा उन्होंने भोजपुरी, हिंदी, गुजराती, तमिल, पंजाबी जैसे अनेकों भाषा में गीत गाए हैं। पर महाराष्ट्र में उनकी खासियत 7वें आसमान पर थी। इसी कारण से उन्हें क्वीन ऑफ लावनी इस उपनाम से प्रसिद्धि मिली। लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य प्रकार है। वैसे तो उनके द्वारा गाए हुए सभी लावनी गीत याद किए जाते हैं। उनमें से कुछ गीत इस प्रकार हैं। आई मला निसवशालू नवा, आई मला निसैदार कपुरी, पान कोवळ छान केशरी सुना, खेळताना रंगबाई होळीचा होळीचा, खेळताना रंग आला 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 आला, पाडाला पिकलाय आंबा आला। कसं काय पाटील बरं हाय का, अहो बरं हाय का, काल काय ऐकलं ते खरं हाय का। 16वं वरीस धोक्याचं ग, 16वं वरीस धोक्याचं, अग तुझ्या उसाला लागल कोल्हा, 13 मार्च 1933 के दिन मुंबई में एक मध्यम वर्गीय परिवार में सुलोचना चौहान का जन्म हुआ था। जैसे कि हमने हमेशा कहा है, जिस व्यक्ति के परिजन मराठी रंगमंच से पहले के ज़माने से जुड़े हुए होते थे, उनके लिए यहाँ काम करना बहुत आसान हो जाता था। पर सुलोचना को लेकर ये कहना गलत होगा, क्योंकि वे जिस बस्ती में रहती थी वहाँ के एक नाटक कंपनी के कारण उन्हें रंगमंच से जुड़ने का मौका मिला। उस नाटक कंपनी का नाम था श्री कृष्ण बाल मेला। मज़ेदार बात यह भी है कि अभिनेत्री संध्या भी उसी नाटक कंपनी से जुड़ी थी। संध्या को आपने झनक झनक पायल बाजे जैसी कलात्मक फिल्मों में देखा होगा। सिर्फ 4वीं कक्षा तक पढ़ाई करने वाली सुलोचना चौहान मात्र 5वें उम्र से रंगमंच से जुड़ गई। श्री कृष्ण बाल मेला में वो भगवान कृष्ण की भूमिका निभाती थी। हिंदी नाटकों में मजनू की भूमिका भी निभाती थी, तो वहाँ गुजराती नाटकों में अभिनय करती थी। अभिनय के अलावा गायन क्षेत्र में भी उन्होंने बड़ी कम उम्र में कदम रखा। समय के साथ अभिनय से अधिक गायन क्षेत्र में रहने के कारण उन्होंने आगे कभी भी एक्ट्रेस बनने का ख्वाब देखा नहीं होगा। संगीत में माहौल के बिना उन्होंने अपनी आवाज़ को उस काबिल बना लिया। इस कार्य में उन्हें बड़ी बहन का साथ मिला। ग्रामोफोन से संगीत सुनकर उन्होंने रियाज किया था। आज के समय ये बात शायद मुमकिन नहीं होगी, पर उस दौर में बहुत सारे लोगों ने इसी प्रकार से खुद को खड़ा किया था। श्री कृष्ण बाल मेला में एक मेकअप मैन थे। उनके कारण सुलोचना का फिल्मी सफ़र शुरू हुआ। सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने पहला हिंदी गीत म्यूजिक डायरेक्टर श्याम बाबू भट्टाचार्य पाठक के अंतर्गत गाया। 1947 में रिलीज हुई उस फिल्म का नाम था कृष्ण सुदामा। आपको जानकर हैरानी होगी कि सी रामचंद्र भी उनके साथ गाते थे। 16 साल की उम्र में मन्ना दे जैसे महान गायक के साथ उन्होंने भोजपुरी रामायण की रिकॉर्डिंग की थी। उस जमाने की क्लासिक गायिका और अदाकारा
बेगम अख्तर सुलोचना की आवाज़ से बहुत प्रभावित हुई थी। उन्होंने जब सुलोचना की आवाज़ में गज़ल सुना तो उनके लिए ये मानना कठिन हो गया कि सुलोचना ने क्लासिकल रियाज के बिना सुर ताल पर अधिकार जमा लिया है। सुलोचना चौहान के लिए इतनी बड़ी कामयाबी कुछ और हो नहीं सकती। 50 के दशक में उन्होंने मोहम्मद रफ़ी, शमशाद बेगम, गीता दत्त, श्याम सुंदर जैसे आघाड़ी गायकों के साथ काम किया था। इस बीच उनकी पहचान नामी डायरेक्टर श्याम राव चौहान से हुई। सुलोचना बताती हैं कि उनकी कामयाबी के पीछे श्याम राव चौहान थे, जिनके साथ उन्होंने शादी की थी। श्याम राव चौहान से शादी होने के बाद सुलोचना कदम को सुलोचना चौहान इस नाम से पहचान मिली। शादी के बाद उन्होंने लावनी गायन पर ध्यान केंद्रित किया। वे इस कदर कामयाब हुई कि उस दौर के महान लेखक आचार्य अत्रे ने उन्हें क्वीन ऑफ लावनी इस पदवी से सम्मानित किया। वीडियो की शुरुआत में हमने उनके द्वारा गाए हुए 3-4 गीत सुनाए थे, पर असलियत में उन्होंने 250 से भी अधिक हिंदी और 5000 मराठी गीत गाए हैं। इसी उपलब्धि को देखकर भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। हमारी जानकारी के हिसाब से उन्हें 2 बेटे थे, जिनमें से एक बेटे की आकस्मिक मृत्यु हो गई। उनके दूसरे बेटे का नाम विजय चौहान है। कुछ जानकार ये भी बताते हैं कि सुलोचना चौहान को एक एक्सीडेंट का भी सामना करना पड़ा था। अगर ये जानकारी गलत है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मृत्यु के कुछ दिन पहले से सुलोचना चौहान बीमारी का सामना कर रही थी। उम्र के आखिरी पड़ाव पर उनकी त्वचा पर सफ़ेद दाग भी आने लगे थे। अंततः 5000 मराठी गीत गाने वाली सुलोचना चौहान ने 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उनके देहांत के बाद देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख प्रकट करते हुए उनके द्वारा किए गए महान कार्य की याद देश को दिलाई है। आज महाराष्ट्र का लोक नृत्य और लोकगीत प्रकार लावनी देश विदेश में लोकप्रिय है। इस उपलब्धि में सुलोचना चौहान का बड़ा हाथ है। श्रीमती सुलोचना चौहान, कला लोक गायन। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।